इसी तरह हर्ष जैन और भावित सेठ इन दो दोस्तों ने इंडिया के लोगों को क्रिकेट में फाइनेंशियली इन्वॉल्व करने के बारे में सोचा। 2008 में उन्होंने अपना स्टार्टअप ड्रीम 11 लॉन्च किया और एज ऑफ 2022 ड्रीम 11 की पर ईयर रेवेन्यू 4000 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, आपकी फेवरेट टीम भले ही कोई भी हो, लेकिन आपको प्लेयर दोनों टीमों में से लेने होते हैं। ऐसा यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये फैंटेसी गेम ऐप इंडिया में चल रहे हैं। MS धोनी जब ड्रीम 11 का ऐड करते हैं तो वहाँ लास्ट में वो कहते हैं कि खेलो क्रिकेट मगर दिमाग से। वो टैगलाइन बड़े स्मार्टली लोगों को ये दिखाने के लिए नमस्कार। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एक गेम ही नहीं है बल्कि लोगों का पैशन है, और पैशन भी ऐसा जिसके एग्जाम्पल आपको हर गली हर मोहल्ले में नजर आ जाएंगे। अगर आप इंडिया की सड़कों पर चल रहे हैं और कोई इंसान अपने हाथ को ऊपर करके जोर से आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है तो डरिए मत, वो आपको मारने नहीं आ रहा है बल्कि वो अपने बॉलिंग एक्शन की शैडो प्रैक्टिस कर रहा है। इंडिया में लोगों को जितना क्रिकेट देखना पसंद है उतना ही उन्हें क्रिकेट के बारे में, अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बात करना पसंद है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में लोगों को ओपिनियन देना बहुत पसंद है। जैसे धोनी को ऐसे खेलना चाहिए, विराट कोहली अगर T20 में ओपन करे तो बहुत अच्छा खेले। क्रिकेट हमेशा से ही इंडिया में लोगों का फेवरेट स्पोर्ट रहा है, लेकिन 2008 से पहले इंडिया में लोगों को क्रिकेट उतना देखने को नहीं मिलता था क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट लिमिटेड ही होती थी। लेकिन साल 2008 में BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च की और क्रिकेट की क्वांटिटी अचानक से बहुत बढ़ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग अब तक फ्री में क्रिकेट देख रहे थे। फ्री इन द सेंस कि क्रिकेट में लोगों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा थी लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जस्ट लाइक आपको प्यास लगी और आपने नल चलाकर पानी पी लिया, लेकिन फिर एक दिन एक स्मार्ट बंदा आता है, उसी पानी को प्लास्टिक की बोतल में बंद करता है, ऊपर से बिस्लेरी का टैग लगाता है और उसी बोतल को 20 रुपए में आपको बेच देता है। इसी तरह हर्ष जैन और भावित सेठ इन दो दोस्तों ने इंडिया के लोगों को क्रिकेट में फाइनेंशियली इन्वॉल्व करने के बारे में सोचा। हर्ष जैन की पढ़ाई क्योंकि लंदन में हुई थी और फॉरेन कंट्रीज में फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में फैंटेसी गेम्स बहुत ज्यादा फेमस थे, तो उन्हें वहीं से ही इंडिया में भी क्रिकेट के लिए फैंटेसी गेम ऐप बनाने का आइडिया आया और 2008 में उन्होंने अपना स्टार्टअप ड्रीम 11 लॉन्च किया और एज ऑफ 2022 ड्रीम 11 की पर ईयर रेवेन्यू 4000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन एक फैंटेसी गेम स्टार्टअप ड्रीम 11 इतने कम टाइम में 66,000 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी कैसे बन गई? 2008 से लेकर 2014 तक स्ट्रगल करने के बाद 2014 में हर्ष और भावित ने ड्रीम 11 का सेकंड वर्जन लॉन्च किया और 2020 तक आते आते केवल 6 सालों में वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL के टाइटल स्पॉन्सर बन गए। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल की और ड्रीम 11 इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बन गई। बात शुरू होती है साल 2008 से, जब हर्ष जैन लंदन से अपनी पढ़ाई खत्म कर वापस इंडिया आए और फॉरेन कंट्रीज में फैंटेसी गेम एप्स बहुत पॉपुलर थी और उसी समय इंडिया में IPL भी लॉन्च हुआ था। तो हर्ष ने इंडिया आने के बाद IPL पर क्रिकेट फैंटेसी गेम्स खेलने के लिए कोई फैंटेसी ऐप ढूंढा, लेकिन उस समय इंडिया में फैंटेसी गेम्स को कोई जानता ही नहीं था, तो उन्हें ऐसी कोई ऐप इंडिया में नहीं मिली। अब क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के व्यूअर्स बहुत ज्यादा थे तो हर्ष ने अपने दोस्त भावित सेठ के साथ डिस्कस करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का सोचा और साल 2008 में उन्होंने अपना स्टार्टअप ड्रीम 11 शुरू किया। ड्रीम 11 के मार्केट में लॉन्च होने के बाद सभी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने इसे एकदम बकवास आइडिया बताया और कहा कि इंडिया में फैंटेसी गेम्स जैसा कुछ नहीं चल पाएगा, और शायद एक हद तक उनका अंदाजा सही भी था क्योंकि ड्रीम 11 का पहला वर्जन मेकर्स के लिए एकदम लॉस मेकिंग साबित हुआ। ड्रीम 11 के पहले वर्जन में कई कमियां थी। 2008 में ड्रीम 11 एक एड बेस्ड ऐप थी, यानी एंट्री के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने थे बल्कि आप ऐड देखिए और अपनी टीम बनाइए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी यह थी कि जो टीम आप सीजन के शुरू में बनाएंगे पूरा सीजन आपको उसी टीम से खेलना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस समय ड्रीम 11 में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जीतने वालों के लिए कोई खास इंसेंटिव नहीं थे। शुरू के 3-4 रैंक वाले प्लेयर्स को ही थोड़ा बहुत कुछ रिवॉर्ड मिलता था। ड्रीम 11 की एड बेस्ड अप्रोच से कुछ फायदा नहीं हुआ और कंपनी टोटल लॉस में थी। हर्ष और भावित अपने घर वालों से पैसे लेकर कंपनी को मैनेज कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में दे वर रनिंग आउट ऑफ फंड। उनके लिए कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा था। अब उनके पास दो रास्ते थे कि या तो वो कंपनी बंद कर दें या फिर अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करें, लेकिन उन्हें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए इमीडिएटली कोई सोर्स तलाश करना था। तब उन्होंने एक डिजिटल मार्केट कंपनी रेड डिजिटल शुरू की और 11 एम्प्लॉयज को ड्रीम 11 पर छोड़कर बाकी सभी एम्प्लॉयज को एक दूसरी कंपनी रेड डिजिटल पर शिफ्ट कर दिया और उनकी दूसरी कंपनी को मुंबई इंडियंस के फेसबुक पेज को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब वो मुंबई इंडियंस के साथ भी काम कर रहे थे और कुछ लोगों की टीम कंटिन्यूअसली ड्रीम 11 को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी। एक साल बीता तो उन्होंने फेसबुक पर थोड़ी सक्सेस देखी। एक साल के अंदर वो मुंबई इंडियंस के फेसबुक पेज पर 1 मिलियन लाइक लाने में कामयाब रहे और साल 2014 में उन्होंने ड्रीम 11 का भी दूसरा वर्जन लॉन्च किया, जिसमें ड्रीम 11 के एड बेस्ड अप्रोच को खत्म कर ऐप को पेड बना दिया गया। अब आपको कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए हर कॉन्टेस्ट के लिए अलग फीस देनी थी और आप मल्टीपल टीम्स भी बना सकते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिवॉर्ड अब तक 3 से 4 लोगों को मिलते थे, अब 50 to 70% टॉप रैंक प्लेयर्स को रिवॉर्ड मिलने लगे।
2014 में जियो का नेटवर्क लॉन्च होने के बाद इंडिया में ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन आया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनेट पे थी। ये भी ड्रीम 11 के फेवर में काम कर गया। इंडिया में क्रिकेट के व्यूअर्स तो शुरू से ही थे। 2008 से 2014 तक के कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद इन्होंने ऐसी सक्सेस देखी कि 2014 में ड्रीम 11 का दूसरा वर्जन लॉन्च करने के केवल 6 सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर बन गए। यहाँ पर हम सभी के लिए एक लाइफ लेसन है कि इट्स योर कंसिस्टेंट एफर्ट दैट यू पुट इन विच गिव्स यू डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज में लगे रहेंगे तो आपको या तो सक्सेस मिलेगी या एक्सपीरियंस मिलेगा। As you guys know, success has better taste than anything, और एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ड्रीम 11 इतने कम टाइम में $8 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी कैसे बन गई? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि लोग इन फैंटेसी गेम्स ऐप जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इन सब पर पैसे कैसे लगाते हैं। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल पर टीम कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स से मैच पर पैसे लगाने हैं, तो आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे जो ₹3 से लेकर ₹10,000 तक होते हैं। और भले ही आपकी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, लेकिन आप 11 के 11 प्लेयर चेन्नई के नहीं ले सकते। आपको दोनों टीमों में से 5 और 6 के रेशियो में प्लेयर्स लेने होंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, आपकी फेवरेट टीम भले ही कोई भी हो, लेकिन आपको प्लेयर दोनों टीमों में से लेने होते हैं। ऐसा यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये फैंटेसी गेम्स ऐप इंडिया में चल रहे हैं। आपको अभी वीडियो में आगे समझ आ जाएगा कि इसके पीछे ऐसी क्या वजह है। आपका रोल यहाँ खत्म, आपके सेलेक्टेड प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। अब देखते हैं कि ड्रीम 11 पैसे कैसे कमाता है। 2020 के एग्जाम्पल से समझते हैं, जब ड्रीम 11 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था। ड्रीम 11 ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप के राइट 222 करोड़ रुपए खरीदे। अब मान लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्टर्स को पैसे देने के बाद ड्रीम 11 का 2020 के सीजन पर टोटल खर्चा 400 करोड़ रुपए का आया। और आईपीएल में 60 मैच होते हैं, तो ड्रीम 11 के पास यही 60 मैच होते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रेजेंटली ड्रीम 11 के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कम से कम 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों ने मिनिमम ₹25 से कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया। हालांकि लोग बहुत ज्यादा पैसों वाले कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम एक एवरेज मिनिमम 25 मान लेते हैं। अब ₹25 से 2 करोड़ लोगों ने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, तो टोटल बनते हैं 50 करोड़ रुपए। और ड्रीम 11 50 to 70% टॉप रैंक प्लेयर्स को रिवॉर्ड देता है, और ये रिवॉर्ड जैसे जैसे रैंक कम होती है वैसे वैसे रिवॉर्ड भी कम होता जाता है। तो मान लेते हैं कि 50 करोड़ में से 30 करोड़ टॉप 50 to 70 रैंक प्लेयर्स के बीच बढ़ गया। तो अब आप हारे या जीते, ड्रीम 11 हर मैच से कम 20 करोड़ रुपए बनाकर अपने घर जाता है। और हमने ये सब कम से कम नंबर्स लेके कैलकुलेट किया है। एक्चुअल अमाउंट में भी 30 करोड़, 40 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी आईपीएल के एक सीजन से ड्रीम 11 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है, इंक्लूडिंग टैक्सेस। 400 से 500 करोड़ रुपए का उनका नेट प्रॉफिट होता है। और ड्रीम 11 ने अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया है कि जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी इनकम होगी। और ये फैंटेसी गेम बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं और बड़े स्मार्टली आपकी ईगो से खेलकर आपको ट्रिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 2 दोस्त टिल्लू भाई और फिरासत भाई ने ड्रीम 11 पे एक दिन कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया जिसमें फिरासत भाई जीत गए और टिल्लू भाई हार गए। तो टिल्लू भाई की ईगो यहाँ हर्ट हो जाएगी। वो कहेंगे मुझे हल्के में ले रहे हो, आज देखो अपने भाई का कमाल। तो टिल्लू भाई तो आज जीतने की उम्मीद में पैसे लगाएंगे, और फिरासत भाई जो कल जीत चुके हैं वो आज दोबारा जीतने की लालच में पैसे लगाएंगे। इस तरह दे बोथ एंड अप बीइंग एडिक्टेड टू दिस फैंटेसी गेम्स ऐप लाइक ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल। अब लास्टली एक सवाल ये आता है कि इंडिया में गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना इलीगल है, तो ड्रीम 11 भी तो एक तरह का जुआ ही है, ये इलीगल क्यों नहीं है? सबसे पहले तो गैम्बलिंग यानी जुए की डेफिनेशन कानून में क्या है ये सिंपल टर्म्स में समझिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कोई भी ऐसा खेल जिसमें आप केवल लक और बाई चांस पैसे कमा रहे हैं, मतलब उसमें आपकी किसी भी तरह की कोई स्किल यूज नहीं हो रही, इसे गैम्बलिंग कहते हैं। एक शब्द में कहें तो तुक्के से पैसे कमाने को जुआ कहते हैं। तो जब ड्रीम 11 के यूजर्स बढ़े तो राजस्थान, पंजाब और इवन सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 के अगेंस्ट केस फाइल हुए कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो ड्रीम 11 ने वहां अपने जवाब में ये कहा कि ड्रीम 11 में जीतने के लिए आपको केवल लक की नहीं बल्कि स्किल की भी जरूरत है। जैसे बैटिंग में आप किसी भी एक टीम को सेलेक्ट करके पैसे लगाते हैं जो इंडिया में इलीगल है, लेकिन ड्रीम 11 ने बड़े स्मार्टली इससे बचने के लिए दोनों टीम से 5 और 6 के रेशियो में प्लेयर सेलेक्ट करने का रूल बनाया। ये प्लेयर्स इस मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको प्लेयर्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, किस ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करते हैं, किस बॉलर के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, मतलब इसके लिए आपकी स्किल यूज हो रही है। आप प्योरली लक के बेसिस पे ये गेम नहीं जीत रहे हो। ड्रीम 11 के इस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी वजह से ये फैंटेसी गेम्स ऐप इंडिया में इलीगल नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि टीम बनाते हुए आपको दोनों टीमों से प्लेयर्स क्यों लेने होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि MS धोनी जब ड्रीम 11 का ऐड करते हैं तो वहां लास्ट में वो कहते हैं कि खेलो क्रिकेट मगर दिमाग से। वो टैगलाइन बड़े स्मार्टली लोगों को यह दिखाने के लिए वहां डाली गई है कि इस गेम को खेलने के लिए आपको केवल लक की नहीं बल्कि स्किल की भी जरूरत है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। जाते जाते आपसे मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने टाइम को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
यही हमारा मोटिवेशन है जिससे हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बना पाएं।